जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि अभी भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सभी में लगभग ऐसे क्वेश्चंस आते जरूर हैं जो कि वन वर्ड मतलब कि एक ही वर्ड में उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हर एग्जाम में आपके लिए लगभग 10 क्वेश्चंस ऐसे आते ही हैं जो कि वन वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्रदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसकी है अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 5, लघु पाषाण का होता है? तो लघु पाषाण पत्थर के औजार होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा विजेता। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध था। क्वेश्चन नंबर 9, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो मूसा संहिता, जो कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र के लिए लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। क्वेश्चन नंबर 14, किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता था? तो ब्लैक पगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता था? सूर्य मंदिर, जो कोणार्क है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो वो होगा किस क्षेत्र में है? तो असम में है, जो कि कामरूप एक प्राचीन नाम है। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो वो थे बघेल भीम ने, एक ऐसे राजपूत राजा थे जो कि मोहम्मद गौरी को पहली बार हराए थे। क्वेश्चन नंबर 17, लोधी वंश का स्थापना कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बदलोल लोधी था। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 18, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो अवधी भाषा का उपयोग रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, चार मीनार ने का निर्माण किसने किया? तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 22, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो था वो मुगल वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 24, कन्नौज किस लड़ाई की वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1540 ईस्वी की लड़ाई में कन्नौज लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र हुमायूं था। जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को कवर कराए जाएंगे और आप लोग देख सकें और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। महाभारत का फारसी
में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत को फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। किस वर्ष में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो वांडी वांस की लड़ाई में जो कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अनहैप्पी इंडिया का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया नामक के पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। क्वेश्चन नंबर 37, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गद्दर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह माकना है। क्वेश्चन नंबर 38, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। क्वेश्चन नंबर 39, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 1922 वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 42, चंपारण आंदोलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन बिहार राज्य में, जो कि भारत के बिहार राज्य में शुरू हुआ था चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1999 में हुआ था। और किस किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान में के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो सप्ताप मंडल में जो कि वायुमंडल की परत ओजोन परत पर होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो वह है थर्मोस्फीयर। नक्शों के एक बंद हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वह होगा एटलस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो वो होगा जावा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो उसका आंसर होगा यांगून। क्वेश्चन नंबर 50, तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को क्या कहा जाता है? तो होगा प्रायद्वीप कहा जाता है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो होगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप को अलग करता है? एशिया से यूरोप को अलग करता है, वो पर्वत कौन है? तो यूराल है। क्वेश्चन नंबर 54, इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। माउंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? तो माउंट पेड्रो श्रीलंका देश का सर्वोच्च पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूमंडल कहते हैं। लोयस पठार किस देश में है? तो लोयस पठार चीन देश में है। वर्मा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? वर्मा के नाम से दोस्तों म्यांमार को जाना जाता है। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुफा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर 63, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64, तिब्बत में किस नदी का नाम
तत्सांगपो है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तत्सांगपो है। क्वेश्चन नंबर 65, येलो नदी किस देश से गुजरती है? तो येलो नदी चीन देश से गुजरती है। किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? तो इराक में टिग्रिस नदी बहती है। मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो वो है पाकिस्तान को अलग करती है बंगाल की खाड़ी, जो कि भारत देश से पाकिस्तान को अलग करती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और क्या कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। क्वेश्चन नंबर 69, एलेसेद्रो वोल्टा किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बैटरी के आविष्कार के लिए एलेसेद्रो वोल्टा प्रसिद्ध है। समय को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रोनोमीटर। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को लाभ होता है? तो अवकर्ण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 72, अधिकतर खनिज मिनरल्स हम किससे प्राप्त करते हैं? तो वो भोजन से हम लोग प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, किस कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है? तो लो आयरन के कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, विटामिन ए और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के किस राज्य में शहीद ग्राम विकास योजना स्थापित की गई है? तो भारत के झारखंड राज्य में शहीद ग्राम विकास योजना स्थापित की गई है। किस देश का मुद्रा सबसे महंगा है? तो कुवैत देश का मुद्रा सबसे महंगा है। यूनान किस देश की मुद्रा है? तो युआन चीन देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 79, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है चेन्नई में स्थित है। CLRI कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के अलावा बांग्लादेश किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो होगा म्यांमार, इसका सही आंसर होगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश भी है। भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो म्यांमार से होकर भारत थाईलैंड हाईवे गुजरता है। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो सलमा बांध अफगान भारत मित्रता कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, गोल्डन लैंड किस देश का एक लोकप्रिय नाम है? तो वो है मलेशिया का गोल्डन लैंड एक लोकप्रिय नृत्य का नाम है। लोकप्रिय सिर्फ नाम है दोस्तों, लोकप्रिय नृत्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, तजारियस जेनसेन ने किसका आविष्कार किया था? तो जकारियस जेनसेन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। जनसंख्या के मामले में चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो चीन का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के मामले में कौन सा है? तो शंघाई है। क्वेश्चन नंबर 89, भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है साइप्रस। साइप्रस जो है भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत में बना कुंडलकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो जो भारत में बना कुंडलकुलम संयंत्र रूस देश की सहयोग से बनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। और दोस्तों आप लोगों को एक और जो बहुत ही ज़रूरी सूचना दे दूं कि कल से हम एडुटेरिया का सभी सेट कराने वाले हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जो कि बिहार पुलिस, बिहार SSC इंटरनेबल वैकेंसी, फिर SSC GD और बिहार सिविल कोड का क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहा है इसी चैनल पर।
तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएँ और जॉब एक अच्छी जॉब ले पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।